Good morning, class 11, economics, business studies, chapter 4, partnership organization. Today's topic is evaluation of partnership. Evaluation क्या होता है कि किसी भी कोई भी आपको टॉपिक दिया हुआ है, evaluation का मतलब है उसके मेरिट्स और उसकी लिमिटेशंस दोनों को जानना। तो यहाँ पर अब हम पार्टनरशिप के मेरिट्स और लिमिटेशंस दोनों करेंगे। फर्स्ट इज मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के क्या लाभ हैं? अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो आपको कौन कौन से बेनिफिट्स जो क्या है वो मिलेंगे। पहला है इजी फॉर्मेशन। इजी फॉर्मेशन मतलब कि इस बिजनेस को एस्टेब्लिश करना बहुत ही इजी होता है। इसमें आपको किसी भी तरह की कोई लीगल फॉर्मेलिटीज करने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं होती। अगर आप चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन करवाना है तो यू कैन डू, अदरवाइज कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही है। ठीक है। और इसके लिए जो क्या है, ज़्यादा हमें कोई भी पेपर वर्क की ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई ज़्यादा आपका इस पे एक्सपेंस होता है, कोई खर्चा ज़्यादा नहीं आता। और सेकंड चलेंगे बैलेंस्ड डिसीजन। बैलेंस्ड डिसीजन मतलब कि पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन जो क्या है, एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है। ठीक है, इसमें 2 से ज़्यादा पर्सन्स होते हैं। जब 2 से ज़्यादा पर्सन होंगे तो हर एक जो क्या है, कोई भी डिसीजन लेने से पहले हर एक के माइंड की जो क्वालिटीज़ होती हैं वो अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि वो डिसीजन गलत नहीं होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। ठीक है, कि गलत नहीं होगा, डिसीजन जो क्या है वो हमारे सही होंगे। तो जब हम म्यूचुअल कंसल्टेशन से कोई भी डिसीजन लेते हैं तो हमारे डिसीजन बैलेंस्ड रहते हैं। थर्ड क्या है, मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। सोल ट्रेड आपने पढ़ा था पहले। सोल ट्रेड में क्या था कि एक ही पर्सन कैपिटल लगाता था, सारी बिजनेस में जितना भी पैसा है वो अकेला ही लगा रहा था। पर जो पार्टनरशिप है उसमें सोल ट्रेड वाला ये ड्रॉबैक नहीं है, ये कमी उसमें नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, क्योंकि पार्टनर्स जो क्या है वो अपनी अपनी कैपिटल बिजनेस में लेकर के आते हैं और फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो क्या है वो बढ़ जाते हैं। फोर्थ क्या है हमारा, डिवीज़न ऑफ वर्क। सोल ट्रेड में डिवीज़न ऑफ वर्क पॉसिबल नहीं था। क्यों? क्योंकि जो भी काम था उस अकेले पर्सन को ही वो उठाना पड़ रहा था। परंतु जो हमारी ये पार्टनरशिप है, इसमें अगर रिस्क है, कोई लॉस है, कोई अनसर्टेनिटी है, वो एक पर्सन के ऊपर नहीं है बल्कि सभी पार्टनर्स के ऊपर होगी। तो रिस्क जो क्या है इसमें वो डिवाइड हो जाता है। फिफ्थ इज सीक्रेसी। सीक्रेसी पार्टनरशिप में जो क्या है सीक्रेसी पाई जाती है, बट कंपैरिजन टू सोल ट्रेड यहाँ पर सीक्रेसी कम होती है। क्योंकि सोल ट्रेड में तो एक ही पर्सन होता है, उसको अपनी सारी बिजनेस की जो भी बातें हैं उसी पर्सन को पता होती हैं, दूसरे को पता नहीं लग पाती। पर पार्टनरशिप में सभी पार्टनर्स को पता होती हैं। बट कंपैरिजन टू कंपनी, कंपनी के साथ अगर हम इसको कंपैरिजन करें इसका, तो यहाँ पर सीक्रेसी ज़्यादा होगी, तो हमें सीक्रेसी का भी बेनिफिट पार्टनरशिप में मिल जाता है। नाउ वी आर डूइंग लिमिटेशंस ऑफ पार्टनरशिप। अगर कोई भी पर्सन हो या कोई भी गुड हो, अगर उसके मेरिट्स हैं तो डिमेरिट्स भी ज़रूर होते हैं। ऐसा कोई भी वर्ल्ड में कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसके लाभ ही लाभ हों, कोई भी उसकी लिमिटेशन ना हो, कोई भी उसमें खराबी ना हो, कोई कमी ना हो। अब यहाँ पर भी कुछ कमियां हैं। कौन कौन सी हैं? फर्स्ट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड मतलब जिसकी कोई लिमिट ना हो। पार्टनरशिप में हर एक पार्टनर की लाइबिलिटी हमने फीचर में पढ़ा था कि अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब क्या बताया था कि अगर मान लो लॉस ज़्यादा हो जाता है बिजनेस में, तो हर एक पार्टनर को, अगर वो प्रॉफिट से कवर नहीं हो रहा है, उनकी कैपिटल से कवर नहीं हो रहा है, तो उनको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी बिजनेस में लगाना पड़ सकता है।
सेकंड चलेंगे लिमिटेड रिसोर्सेज। वैसे तो हमने कहा कि पार्टनर्स के सभी की जो क्या है वो कैपिटल अलग अलग लेकर आते हैं और फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, बट फिर भी एक पर्सन के पास कितने रिसोर्सेज हो सकते हैं, कितना वो लोन ले सकता है। तो अगर यहाँ पर बड़े लेवल का हम कोई भी काम करना चाहते हैं तो पार्टनरशिप में वो नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर रिसोर्सेज लिमिटेड होने का भी जो क्या है एक बैरियर हो जाता है। थर्ड चलेंगे लैक ऑफ हार्मनी। पार्टनर्स पार्टनरशिप की जो सक्सेस है वो पार्टनर्स की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करती है। उनमें कोऑपरेशन कितना है, उनका कॉन्फिडेंस का लेवल कितना है, ठीक है, उनके ओपिनियन मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर मान लो किसी डिसीजन पर कुछ पार्टनर एग्री कर रहे हैं, कुछ डिसएग्री कर रहे हैं, तो वो डिसीजन जो क्या है फिर सही तरह से नहीं लिए जा सकते। और कई बार मान लो उनमें वो कोऑर्डिनेशन नहीं होता और कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जाते हैं बिजनेस में जो बिजनेस में लॉस का कारण बन जाते हैं। और कई बार इनमें हार्मनी या कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से बिजनेस को भी बंद करना पड़ सकता है। लैक ऑफ कंटिन्यूटी। पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन में जो एग्जिस्टेंस है उसकी वो अनसर्टेन होती है। क्यों? अगर मान लो एक पार्टनरशिप में सिर्फ दो ही पर्सन हैं, दो ही पार्टनर हैं, और उनमें से एक की डेथ हो जाती है, तो पार्टनरशिप जो क्या है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। तो यहाँ पर जो हमारा कि लंबे समय तक हम बिजनेस कर सकें, वो हमारा गोल यहाँ पर अचीव नहीं हो पाता है। तो कंटिन्यूटी का भी एक यहाँ पर लिमिट है। फिफ्थ इज लैक ऑफ पब्लिक फेथ। कंपनी जो है वो अपने सारे अकाउंट्स, कंपनी के सारे अकाउंट्स जो होते हैं वो पब्लिश होते हैं, और वो जनता को पब्लिश करती है कि इतना हमारा प्रॉफिट है, इतना हमारा लॉस है। जैसे टाटा बिरला अंबानी के बारे में आपने सुना होगा। आपको पता है कि ये कितने जो क्या है इंडिया के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वर्ल्ड में कौन से नंबर पे हैं, ठीक है। रिच रिच फैमिलीज में जैसे हमारे अंबानी हैं, किस कौन से नंबर पे हैं, ये सभी को मालूम है। तो ये कैसे पता चला? क्योंकि इनकी कंपनीज के जो रिकॉर्ड हैं वो पब्लिश होते हैं ईयर टू ईयर। तो जो पार्टनरशिप है उनके रिकॉर्ड कोई पब्लिश नहीं होते कि इतना प्रॉफिट है, इतना हम लॉस में जा रहे हैं, इतना हमने यहाँ पर कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है। तो जनता का जो है इस पर विश्वास नहीं होता। तो जनता का फेथ इस पर नहीं होता। और कई बार जो क्या है इस फेथ के ना होने के कारण इनको लोन लेने में, इनको फाइनेंशियल हेल्प में बहुत ही डिफिकल्टीज जो क्या है वो फेस करनी पड़ती है। सो दिस इज ऑल अबाउट मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। So you have to revise all of them and also note down in your notebooks. Thank you.